बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था गीदड़ और दूसरा था ऊँट। गीदड़ काफी चालाक था और ऊँट सीधा सा। ये दोनों दोस्त घंटे नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन किसी ने गीदड़ को बताया कि पास के खेत में पके हुए गन्ने हैं। ये सुनते ही गीदड़ का मन ललचा गया, लेकिन वो खेत नदी पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊँट के पास चला गया। ऊँट ने दिन के समय गीदड़ को देखकर पूछा, मित्र तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब गीदड़ ने बड़ी चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके हुए गन्ने हैं। मैंने सुना है गन्ने बड़े मीठे हैं, तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। ऊँट को गन्ने काफी पसंद था। वो बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूँ। मैंने बहुत समय से गन्ने नहीं खाए हैं। ऊँट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत में जाने की तैयारी करने लगा। तभी गीदड़ ने कहा, दोस्त, गन्ने मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। तुम गन्ने खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने खा लिए हैं। तभी ऊँट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कराऊंगा, फिर साथ में मिलकर गन्ने खाएंगे। ऊँट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर गीदड़ ने मन भरकर गन्ने खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। तभी ऊँट ने कहा, तुम शोर मत करो, लेकिन वो माना नहीं। गीदड़ की आवाज़ सुनकर किसान डंडे लेकर खेत में पास आ गए। गीदड़ चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप गया। ऊँट का शरीर बड़ा था, इसलिए वह छिप नहीं पाया। किसान ने गुस्से के कारण उसे बहुत मारा। किसी तरह उसने अपनी जान बचाकर खेत के बाहर आ गया। तभी पेड़ के पीछे छिपा गीदड़ बाहर आ गया। गीदड़ को देखकर ऊँट ने गुस्से से पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गीदड़ ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊँट को और गुस्सा आ गया। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गीदड़ को बिठा लिया। इधर ऊँट को मार पड़ने के मन ही मन गीदड़ खुश हो रहा था। उधर नदी के बीच में पहुंचकर ऊँट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। गीदड़ डर गया और बोलने लगा, ये क्या कर रहे हो? गुस्से में ऊँट ने कहा, मुझे खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गीदड़ समझ गया। उस दिन के बाद से गीदड़ ने कभी भी ऊँट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। तो हेलो गाइस, तो दोस्तों ये देखो, मैंने ना पूरी रात भर बैठ के स्क्रिप्ट लिखी है जब तक ये वीडियो बनी है। तो गाइस इसमें बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कर दीजिए।